हेलो स्टूडेंट, आशा है आप लोग स्वस्थ होंगे। आज हम लोग देखने वाले हैं फिजिक्स का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। प्रकाश की किरण गमन करती है सीधी रेखा में। प्रकाश के किरणें के समूह को कहते हैं किरण पुंज। मोटर गाड़ी के चालक के सामने लगा रहता है उत्तल दर्पण। प्रकाश का वेग न्यूनतम होता है कांच में। दंत विशेषज्ञ किस दर्पण का उपयोग मरीजों को दांत का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए किया करते हैं? अवतल दर्पण का। परिवर्तन के नियम से निर्धारण होता है अपतन कोण बराबर परिवर्तन कोण। हवा में प्रकाश का चाल होती है 3 × 10⁸ मीटर/सेकंड। इस क्वेश्चन को याद रखिए, बहुत बार पूछ चुका है। प्रकाश के परिवर्तन के कितने नियम होते हैं? 2। किस दर्पण में बड़ा प्रतिबिंब बनता है? अवतल दर्पण। गोलीय दर्पण में फोकसांतर वक्रता त्रिज्या के बीच के संबंध है तो F बराबर R/2 होता है फार्मूला। इस फार्मूला पर न्यूमेरिकल भी रहता है। गोलीय दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब हमेशा सीधा होता है। सोलर कुकर में व्यवहार किया जाता है अवतल दर्पण का। काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा सीधा होता है। गोलीय दर्पण में दूरियों को सदा किस के अपेक्षा मापते हैं? ध्रुव के। इस क्वेश्चन है 2 नंबर का, बहुत बार आ चुका है क्वेश्चन, इसको देख लीजिएगा। कहता है कि प्रकाश की किरणों को जब चिकने सतह पर पड़ती है तो परिवर्तित हो जाती है। इस घटना को प्रकाश का परिवर्तन कहते हैं। प्रकाश का परिवर्तन का डिफिनेशन याद रखिएगा, फिगर बनाने के लिए थोड़ा देख लीजिएगा और इसका 2 उदाहरण भी दे दीजिएगा। एक आता है, बहुत क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में भी आता है, 2 नंबर में भी क्वेश्चन आते रहता है। अवतल दर्पण तथा अवतल उत्तल एवं समतल दर्पण का 2 उपयोग लिखे। तो उपयोग लिखना है यहाँ पर। देखिए, अवतल दर्पण का उपयोग है तो दाढ़ी बनाने में, डॉक्टर इसका उपयोग करते हैं कान के अंदर प्रकाश को देखने में। मोटर गाड़ी के अग्र डिपो में होता है। सौर कुकर में प्रकाश के केंद्रित करने में होता है। उत्तल दर्पण का उपयोग होता है साइड मिरर में, रोड की लाइट प्रवर्तक सतह में अपसारी किरण उत्पन्न करने में होता है। समतल दर्पण का प्रयोग क्या होता है? सोलर कुकर के प्रवर्तक सतह में होता है। प्रवर्तक सतह में होता है, चेहरा देखने में होता है। समान नेत्र के लिए दूरी कितना होता है? तो अनंत होता है। अभिरी के लिए बोलेगा तो 25 सेंटीमीटर हो जाएगा। किसी अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा प्रतीत होता है? तो काला प्रतीत होता है। टिंडल प्रभाव प्रकाश की कौन सी परिघटना को प्रदर्शित करता है? प्रकाश का परिकर्णन को। जब सूर्य का प्रकाश वायुमंडल से गुजरता है तो वायु के सूक्ष्म कण किस रंग को प्रकाश के अधिक प्रबलता से प्रकरण करता है? तो नीला को करता है। सफेद रंग कितने रंग के मेल से बने होते हैं? 7। लेंस की क्षमता ऐसा मात्रक क्या है? डायोप्टर। 1 एंगस्ट्रॉम बराबर कितना होता है? 10⁻−10 मीटर होता है। नेत्र द्वारा किसी वस्तु का कैसा प्रतिबिंब बनाता है? तो वास्तविक, उल्टा तथा छोटा बनाता है। निकट दृष्टि दोष का निवारण किस लेंस से किया जाता है? अवतल से लेंस से। प्रकाश किस रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है? तो लाल का होता है। और देख लीजिए, सबसे ज्यादा लाल का होगा, फिर ऑरेंज का, फिर येलो का, ग्रीन का, ब्लू का, इंडिगो का, वायलेट का सबसे कम होगा। टिंडल प्रभाव प्रकाश की कौन सी परिघटना? इसका डिफिनेशन देख लीजिए। टिंडल प्रभाव 2 नंबर के क्वेश्चन में बहुत बार पूछ चुका है, पूछा भी जाएगा। टिंडल प्रभाव जब प्रकाश की किरणें किसी कोलाइडी विलयन से होकर गुजरते हैं तो प्रकीर्णन हो जाता है, वह वैज्ञानिक घटना टिंडल प्रभाव कहलाती है। ठीक है, प्रकाश का प्रकीर्णन से होती है। स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किस का उपयोग किया जाता है? तो इसका प्रिज्म के किया जाता है। प्रिज्म के प्रकाश की कौन सी परिघटना होती है? तो वर्ण विक्षेपण। प्रतिरोध का ऐसा मात्रक क्या होता है? तो ओम होता है। लंबाई का ऐसा मात्रक क्या होगा? मीटर। द्रव्यमान का किलोग्राम। ये सब क्वेश्चन बहुत पूछता है अभी। जैसे हो गया विभवांतर का वोल्ट, विद्युत शक्ति का फैराडे। क्वेश्चन इस ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है। विद्युत प्रतिरोध का ऐसा मात्रक क्या होगा? तो ओम होगा। विद्युत आवेग का क्या होगा? तो कूलम। विद्युत धारा का एम्पियर। शक्ति का वाट। दाब का पास्कल। बल का न्यूटन। आवेग का न्यूटन सेकेंड। और कोणीय वेग का रेडियन सेकेंड। चाल का मीटर पर सेकेंड। कार का कार्य एवं ऊर्जा का जूल। समय का सेकेंड।